गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छा, टुडे स्टडी अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन। आज हम लोग एमीन का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसके नेमिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। एमीन्स आर टू टाइप, ए साइक्लिक एमीन एंड साइक्लिक एमीन। ए साइक्लिक एमीन को ओपन चेन कहते हैं, साइक्लिक एमीन को क्लोज चेन कहते हैं। ओपन मीन्स चेन, इस तरीके से स्ट्रेट चेन हो, ब्रांच चेन हो, जो क्लोज ना हो, वो हो गया ओपन चेन। ए साइक्लिक एमीन आर टू टाइप, सैचुरेटेड एमीन एंड अनसैचुरेटेड एमीन। सैचुरेटेड एमीन में ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड एमीन में मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। साइक्लिक एमीन आर ऑल्सो टू टाइप, साइक्लिक एलिफैटिक एमीन, साइक्लिक एरोमेटिक एमीन। एलिफैटिक एमीन मीन्स वो क्लोज तो होगा बट वो एरोमेटिक नहीं होगा, मीन्स वो अल्काइल ग्रुप होगा, जैसे साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोहेक्साइल, इस तरीके से होगा। एंड साइक्लिक एरोमेटिक एमीन ऑल्सो टू टाइप, एक बेंजीन वाइड एमीन होगा, एक नॉन बेंजीन वाइड एमीन। बेंजीन वाइड एमीन बेंजीन पे एमीन अटैच्ड होगा, लेकिन नॉन बेंजीन वाइड एमीन होगा वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पे एमीन ग्रुप लगा हुआ रहेगा, वो हो जाएगा हमारा नॉन बेंजीन वाइड एमीन। जैसे इसका एग्जांपल पायरोल एंड पिरिडीन है, यहाँ पिरिडीन लिखे हुए हैं, पायरोल वगैरह और हम आगे की ओर हम इसको एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसका नेमिंग को देखते हैं। नेमिंग के लिए सबसे पहले हमने बताया है कि एमीन के सफिक्स और प्रोफिक्स क्या है। तो हमने सफिक्स में बताया है, एमीन का सफिक्स में हमने बताया है एमीन ही होगा, बट हमारा प्रोफिक्स में क्या होगा? एमीनो होगा, एमीनो होगा। और सफिक्स में क्या होगा? एमीन होगा, जो हम आप लोग को यहाँ पे बता चुके हैं कि इसका सफिक्स क्या होगा और इसका प्रोफिक्स क्या होगा। देख लीजिए, सफिक्स जो वर्ड रूट के पीछे लगे, वर्ड रूट के बाद लगे, उसे हम सफिक्स कहते हैं। तो एमीन का सफिक्स आमीन ही होता है एंड इसके प्रीफिक्स जो होते हैं वो एमीनो होते हैं। सफिक्स जो वर्ड रूट के बाद लगे, प्रीफिक्स जो वर्ड रूट के पहले लगे, तो प्रीफिक्स इसका एमीनो होता है एंड सफिक्स इसका अमीन होता है। अब हम इसका नेमिंग लिखेंगे। यहाँ हम कंपाउंड लिए और यहाँ कॉमन नेम, ये IUPAC नेम। IUPAC नेम यह इंटरनेशनल नेम है जो सभी कंट्रीज़ वगैरह में एक ही होते हैं, और कॉमन नेम प्रत्येक कंट्री का अपना अलग अलग होता है। तो ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कंपाउंड है CH3NH2। तो CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल। CH3 को क्या कहेंगे हम लोग? मिथाइल। और NH2 को एमीन। और मिथाइल और एमीन क्या हो जाएगा? मिथाइल एमीन। फिर से CH3 मिथाइल और NH2 को एमीन, मिथाइल एमीन क्या हो जाएगा? मिथाइल एमीन। अब IUPAC का हमने सफिक्स इसका क्या बताया है? एमीन। क्या बताया है? और CH3 को IUPAC नेम में मीथेन कहा जाता है। मीथेन क्यों? एक कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है एन, मिथ जोड़ एन, मीथेन और एमीन, यानी मीथेन और एमीन, मीथेनामाइन। क्या हो जाएगा? मीथेनामाइन। यदि दो कार्बन होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इथेन और एमीन, इथेनामाइन। तीन कार्बन होगा, प्रोपेन और एमीन, प्रोपेनामाइन। चार कार्बन होगा, ब्यूटेन और एमीन, ब्यूटेनामाइन। तो यहाँ पे हम लोग देखें, एक कार्बन था मिथाइल, तो मिथाइल एमीन। दो कार्बन हुआ इथाइल, इथाइल एमीन। और यहाँ तीन कार्बन हुआ तो प्रोपाइल एमीन। इस तरीके से मिथाइल एमीन, इथाइल एमीन, 3 कार्बन हुआ प्रोपाइल एमीन, 4 कार्बन हुआ ब्यूटाइल एमीन, 5 कार्बन हुआ पेंटाइल एमीन, 6 कार्बन होगा हेक्साइल एमीन। यानी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएगा तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट उसके आधार पे यहाँ बैठते जाएगा। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं एक बार। मिथाइल एमीन क्या हो गया? मिथाइल एमीन। 2 कार्बन है इथाइल एमीन, क्या हो गया? इथाइल एमीन। 3 कार्बन है तो यहाँ हो गया प्रोपाइल एमीन, प्रोपाइल एमीन। तो यहाँ ये हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी दिए हुए, कार्बन है 1 2 3। अब इसे क्यों नहीं काउंट किया? क्योंकि ये तो NH2 यहाँ लगा हुआ है। NH2 के बाद क्या है यहाँ पे? 1 कार्बन, 2 कार्बन है, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन को क्या कहेंगे? प्रोपाइल। NH2 को क्या कहेंगे? एमीन। क्या हो गया? प्रोपाइल एमीन। अब इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल को IUPAC में प्रोपेन कहते हैं, प्रोपेन और एमीन क्या हो गया? प्रोपेनामाइन।
अब यदि हम IUPAC नेम को एकदम सटीक लिखे तो कितने नंबर पे हमारा एमीन एडजस्ट है, तो यहाँ पे 1 नंबर पे है। 1, 2 और 3, ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यानी 1 कार्बन पे एमीन है तो प्रोपेन 1 एमीन। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं कार्बन कितना है। कार्बन पहले काउंट किया जाता है, नाइट्रोजन का नहीं, है ना। मुख्य चेन, मेन चेन हमारा कार्बन से ही बनता है। यूनिवर्सल चेन जो बनता है वो कार्बन से ही बनता है। पेरेंट चेन जो बनता है वो कार्बन से ही बनता है, इसलिए हम कार्बन को ही काउंट करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, टोटल 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे। और एमीन क्या हो गया, ब्यूटेनामाइन। कितने नंबर पे एमीन लगा हुआ है, 1 नंबर पे। तो ब्यूटेन 1 एमीन भी लिख सकते हैं, ब्यूटेनामाइन भी लिख सकते हैं। यदि एमीन को हम वर्ड के पहले लगाएं, वर्ड के बाद लगा रहे हैं तो एमीन, और पहले यानी प्रीफिक्स के रूप में लगाते हैं तो एमीनो ब्यूटेन। एक और नाम क्या हो जाएगा इसका, एमीनो ब्यूटेन भी हो सकता है इसका। अब हम लोग देखते हैं 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को ब्यूटाइल कहा जाता है कॉमन नेम में। तो ये हो गया हमारा ब्यूटाइल, ये हो गया हमारा ब्यूटाइल, और ये हो गया हमारा एमीन। तो क्या हो गया, ब्यूटाइल एमीन, ब्यूटाइल एमीन। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कितना कार्बन है हमारे पास। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है और ये एमीन है। तो 5 कार्बन को पेंटाइल और एमीन, पेंटाइल एमीन। और पेंटाइल को IUPAC नेम में पेंटेन कहते हैं। तो पेंटेन, और 1 पे एमीन लगा हो तो पेंटेन 1 एमीन, यानी पेंटेनामाइन, या डायरेक्ट पेंटेनामाइन लिख सकते हो, पेंटेन 1 अमाइन लिख सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितना है हमारे पास। हमारे पास यहाँ पे कार्बन है 1 कार्बन और ये 4 है, CH2 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 CH2, यानी 4 कार्बन है। 1 और 4 5 एट 1 6 कार्बन यहाँ हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा हेक्साइल एमीन, हेक्साइल एमीन। अब हेक्साइल को IUPAC नेम में क्या कहेंगे, हेक्सेन, तो हेक्सेन एमीन। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 कार्बन एंड 5 कार्बन। 1 और 5 कितना हो गया हमारे पास, तो 6 एंड 1 7, यानी 7 कार्बन को सेप्टाइल अमीन या सेप्टेनामाइन, या सेप्टेन 1 एमीन या एमिनोसेप्टेन। पहले लगाएंगे तो एमिनो, प्रीफिक्स के रूप में एमीन को यूज़ करते हैं तो एमिनो, और यदि सफिक्स के रूप में यूज़ करते हैं तो एमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ब्रांच के रूप में अटैच्ड है। तो ब्रांच के रूप में अटैच्ड रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 ब्रांच रहता है उसे क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं। अब इसे हम लोग कॉमन नेम के रूप में क्या लिखेंगे, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, और ब्रांच पे अटैच्ड है तो आइसोप्रोपाइल एमीन, आइसोप्रोपाइल एमीन। एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कितने नंबर पे एमीन एडजस्ट है, 1 और 2, दूसरे नंबर पे, यानी प्रोपेन 2 अमाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 अमाइन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कितना, अब सबसे पहले लॉन्ग चेन देखना है। तो लॉन्ग चेन यहाँ कितना कार्बन हो रहा है, 2 ही कार्बन हो रहा है। फिर ऐसे लेंगे तो ये 3 हो गया, ठीक है। लेकिन हम स्ट्रेट वे में देखते हैं 1 2 3, यानी लॉन्ग चेन 3 है। और ये क्या हो गया हमारा, ब्रांच हो गया मिथाइल। एक ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कार्बन यानी CH3 लगा हुआ है जो हमारा मिथाइल है। तो ये हो गया हमारा मिथाइल और ये हो गया एमीन, यानी दूसरे नंबर पे, दूसरे पोजीशन पे मिथाइल है और दूसरे पोजीशन पे ही एमीन है। दूसरे पोजीशन पे मिथाइल है और दूसरे पोजीशन पे ही एमीन है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 2 मिथाइल, तो पहले 2 अमीनो, 2 मिथाइल और प्रोपेन। या फिर इसे हम टर्शियरी भी कर सकते हैं। इस कार्बन को देखते हैं कितने ब्रांच है, 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच, 3 ब्रांच है तो टर्शियरी ब्यूटाइल एमीन। 3 ब्रांच है तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, टर्शियरी ब्यूटाइल एमीन कहेंगे। ये नेम गलत लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गया, उसमें ध्यान नहीं दिया। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है 1 2 3 कार्बन, तो प्रोपाइल हो गया और दूसरे नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और यहाँ हमारा 2 मिथाइल हो गया। अब कार्बन कितना है 1 2 3, यानी प्रोपेन। 3 कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोपेन, और प्रोपेन पे 2 पे एमीन लगा हुआ है, यानी प्रोपेन 2 एमीन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोपेन या प्रोपेन
2 एमीन स्पेस नहीं है, आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे प्रोपेन 2 एमीन। फिर से बोल देते हैं 1 2 3। सबसे पहले हम लोग चेन को सेलेक्ट किए तो 3 कार्बन है, और दूसरे नंबर पे मिथाइल ब्रांच है और दूसरे नंबर पे एमीन ब्रांच है। तो ब्रांच में हम लोग पहले देख रहे हैं कि 2 पे क्या है हमारा मिथाइल है और 2 पे ही एमीन है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन। यदि कॉमन नेम में लिखते हैं तो यहाँ पे इस कार्बन को देखते हैं कितने ब्रांच है 1 2 3 ब्रांच है, तो टर्सियरी 3 ब्रांच को 3 डिग्री टर्सियरी कह सकते हैं। और कार्बन कितना है 1 2 3 कार्बन, एक यहाँ 4 कार्बन, यानी टर्सियरी ब्यूटाइल एमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चलिए यहाँ देखते हैं। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे हम लोग जब हम और भी अल्कोहल वगैरह का ये लिखते थे तो वहाँ 1 2 3 यूज़ करते थे, लेकिन जब हमारा N पर मिथाइल इथाइल अटैच्ड हो तो वैसे कंडीशन में हम लोग एक को पहले पेरेंट चेन बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा पेरेंट चेन और ये हो गया हमारा ब्रांच। अब दोनों में से तो सेम कार्बन है, तो दोनों में से किसी को भी पेरेंट चेन बना सकते हैं और किसी को भी ब्रांच बना सकते हैं। तो वैसे स्थिति में N पर मिथाइल है, यानी हम N लिखेंगे, 1 2 ना लिख करके क्या लिखेंगे N लिखेंगे। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान दोगे, यानी N मिथाइल और मीथेन जोड़ एमीन क्या हो गया मिथेनामाइन, N मिथाइल मिथेनामाइन। अब जो कॉमन नेम लिखना है तो मिथाइल मिथाइल डाईमिथाइल और NH2NH3 ये तीनों को एमीन कहते, तो उसके लिए एमीन ऐड कर दिए। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये कौन सा एमीन है, तो इस N पर 2 ब्रांच है तो इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे सेकेंडरी एमीन कहेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ देखते हैं ये कौन सा एमीन है, 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच, तो ये टर्सियरी एमीन। ये हमारा कौन सा एमीन है टर्सियरी एमीन। इसका कॉमन नेम मिथाइल मिथाइल मिथाइल, 3 ठो मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल एमीन हो जाएगा। अब हमने बताया क्या कि एक को हम पेरेंट चेन बनाएंगे, बना दिए, और 2 को ब्रांच किए। तो NN डाईमिथाइल, NN एक अपर पोर्शन में एक लोअर पोर्शन में 2 मिथाइल है, NN डाईमिथाइल और मीथेन जोड़ अमाइन क्या हो गया मिथेनामाइन। और 3 ब्रांच है तो कॉमन नेम में 1 2 3 यानी ट्राई मिथाइल अमीन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ये क्या हो गया 1 2 3 4 यानी क्वाटेनरी यानी टेट्रा। ये क्वाटेनरी यानी 4 डिग्री और हो गया टेट्रा मिथाइल और N है तो क्या हो जाएगा हमारा एमीन हो जाएगा। फिर उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे, एक को हम क्या कर देंगे, एक को पेरेंट चेन बना देंगे, बाकी मिथाइल मिथाइल मिथाइल, यानी N 3 है तो N और 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल और हो जाएगा अमीन। और कार्बन कैट हो यहाँ पे पेरेंट चेन में एक तो मिथेनामाइन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ये पूछेगा कितने डिग्री है, तो देखते हैं N के आजू बाजू देखना है। N के आजू बाजू एक ब्रांच इधर है एक ब्रांच इधर है, ये पूरा एक बॉन्ड से 1 बॉन्ड से अटैच्ड है तो ये 1 ब्रांच हो गया। तो 1 और 1 कितने डिग्री हो गया 2 डिग्री हो गया, तो 2 डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखना है पेरेंट चेन बनाना है। पेरेंट चेन हम उसी को बनाते हैं जिसमें कार्बन की संख्या नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो। इसमें 2 है इधर 1 है इसलिए इसको पहले सेलेक्ट किए। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 2 कार्बन है और इधर 1 कार्बन है, इसे हम लोग क्या कहेंगे मिथाइल, N मिथाइल क्या लिखेंगे हम लोग N मिथाइल। और 2 कार्बन है तो इथेन और एमीन, N मिथाइल इथेनामाइन, N मिथाइल इथेन, 2 कार्बन है इथेन और एमीन इथेनामाइन। और ऐसे लिखना हो कॉमन नेम में तो इधर इथाइल इधर मिथाइल, ABCD में पहले E आता है इसलिए हम लोग इथाइल देन मिथाइल एंड एमीन, इथाइल मिथाइल एमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप लोग को प्रॉब्लम होता है कहीं कहीं पर तो आप वीडियो को पॉज करके उस बातों को 2 बार 3 बार सुनिए, है ना। जहाँ पे प्रॉब्लम होता है वहीं पे वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर सुनिए, फिर आगे की ओर बढ़िए। जब आपको समझ में आए तभी आप आगे बढ़िए। हाँ, उसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए या इसी क्वेश्चन में इसी चैनल पे ही कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लेफ्ट कर दीजिए जिससे हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। और उसके बाद भी प्रॉब्लम होता है तो फिर तब जा कर के आप हमें कॉल करके समझ सकते हैं।
नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपाइल। प्रोपाइल प्रोपेन, तो यहाँ हो गया प्रोपाइलेमीन। बट आइसो अटैच्ड है, क्यों? तो इसका कारण है कि सेकेंड नंबर पे एमीन अटैच्ड है। फर्स्ट नंबर पे रहता तो प्रोपाइलेमीन हो जाता, बट सेकेंड नंबर पे है यानी ब्रांच के रूप में है तो आइसोप्रोपाइल एमीन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कार्बन को यानी 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं और सेकेंड नंबर पे एमीन है तो प्रोपेन 2 एमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? सबसे पहले ये 1 कार्बन है और ये कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। यहाँ पे कार्बन नहीं है, यहाँ तो नाइट्रोजन है, इसलिए ये और ये केवल 2 ही कार्बन है। तो 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? इथेन कहते हैं, इथाइल कहते हैं। कॉमन नेम में इथाइल एंड IUPAC नेम में क्या कहते हैं? इथेन कहते हैं। तो सबसे पहले 2 कार्बन है तो हम कॉमन नेम लिखेंगे इथाइल और एमीन एमीन डाईएमीन। इथाइल एमीन एमीन, एक अमीन यहाँ है एक अमीन यहाँ है, अमीन अमीन डाईएमीन, इथाइल डाईएमीन। और दूसरा नेम हमें देखना है, इथाइल को हम लोग IUPAC नेम में क्या कहते हैं? इथेन कहते हैं। तो इथेन डाईएमीन। अब 1 2 क्यों लिखे? क्योंकि 1 कार्बन पे एमीन है एंड 2 कार्बन पे एमीन है, तो 1 2 डाईएमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग देख लें कि सबसे पहले ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। देखिए एन को देखते हैं। एन का 1 और 1 साइड एक ब्रांच है और ये 1 बॉन्ड से ये पूरा बॉन्ड लाइन अटैच्ड है कंप्लीट। तो कितना डिग्री हो जाएगा? ये 2 डिग्री हो जाएगा। ये कितने डिग्री हो जाएगा हमारा? 2 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो 2 डिग्री है। अब एन पे क्या अटैच्ड है? मिथाइल। हमने बताया था कि सबसे पहले ब्रांच को अलग कर लेंगे, ब्रांच को अलग कर लिए। एन पे क्या है? मिथाइल। और ये हमारा क्या है? पेंटाइल। क्योंकि कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5, 5 को क्या कहते हैं? पेंटाइल। लेकिन कार्बन कितने नंबर पे अटैच्ड है? 1 2 3, यानी तीसरे नंबर पे। 1 नंबर पे रहता तो डायरेक्ट पेंटाइल एमीन लिखते, लेकिन 2 या 3 या 4 बीच में अटैच्ड हो तो उसे आइसो कहते हैं। तो मिथाइल पेंटाइल एमीन, जहाँ पे आप छूट गया है यहाँ पे आइसो पेंटाइल एमीन। क्या लिखोगे? आइसो पेंटाइल अमीन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट नहीं, इसी क्वेश्चन का IUPAC नेम हम लोग देखते हैं। एन पे क्या है? मिथाइल। तो एन मिथाइल। अब कार्बन कितना है? 5, तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंटेन। एन मिथाइल पेंटेन। एमीन कितने पे अटैच्ड है? 1 2 3, तीसरे नंबर पे, तो 3 एमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। हमने बताया कितने डिग्री है? एन 1 ब्रांच है और 1 ब्रांच से ये पूरा पार्ट अटैच्ड है, तो क्या हो गया? ये 2 डिग्री, यानी 1 ब्रांच इधर है 1 ब्रांच इधर है, तो ये कितने डिग्री हो गया? 2 ब्रांच है इसलिए 2 डिग्री हो गया। अब इसका नेम, इतने पोर्शन को तो मिथाइल कहते हैं और एक ब्रांच यहाँ भी अटैच्ड है ये इस तरीके से, तो ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल। मिथाइल मिथाइल कितना हो जाएगा? डाई मिथाइल। एक एन पर मिथाइल है और एक 3 नंबर पे मिथाइल है, तो हम लोग लिखेंगे N3। एन पर 1 मिथाइल है और एक 3 नंबर पे मिथाइल है, इसलिए एन पे मिथाइल को एन और 3 पे मिथाइल है तो 3, N3। और मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल। और नंबर ऑफ कार्बन टोटल कितने हैं पैरेंट चेन में? 1 2 3 4। तो मिथाइल ब्यूटेन एमीन कितने पे लगा हुआ है? 2 नंबर पे, तो 2 एमीन, यानी N3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 एमीन। एन इसलिए क्योंकि एन पे एक मिथाइल है, 3 इसलिए क्योंकि 3 पे भी एक मिथाइल है और 2 मिथाइल होने के कारण डाई मिथाइल, और 4 कार्बन पैरेंट चेन में होने के कारण 4 को ब्यूटेन और दूसरे पोजीशन पे एमीन होने के कारण 2 एमीन। उस तरीके से इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। एन पर इधर भी इथाइल है, ईटी का मतलब इथाइल होता है। यहाँ देखते हैं यहाँ कितना कार्बन है? यहाँ हमारा 2 है और यहाँ भी हमारा क्या है? 2 है। ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है, यानी ट्राई इथाइल एमीन। इसका एक और नाम क्या हो जाएगा? ट्राई इथाइल अमीन हो गया। ये 3rd डिग्री है क्योंकि 3 ओर से ब्रांच है। यहाँ पे कार्बन नहीं है, ये एन के लिए ही लिया गया है, ठीक है, इनके साथ बॉन्ड है। तो एक को हम क्या बना देंगे? पैरेंट चेन बनाएंगे। इस पोर्शन को हम पैरेंट चेन बनाएंगे, तो इथेन और एमीन क्या हो जाएगा? इथेनामाइन। इथेन और एमीन इथेनामाइन, और इथाइल इथाइल डाई इथाइल, इथाइल 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 डाई इथाइल। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है इसका नेम? एन एन। एन पे ही ये इथाइल है, एन पे ही ये इथाइल है, तो एन एन डाई इथाइल और इथेन जोड़े मीन इथेनामाइन।
माइन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं, ये क्वाटेनरी एमीन है, इधर मिथाइल है और इधर क्या है हमारा, इथाइल है। 2 कार्बन है, इथाइल है, यहाँ भी 2 कार्बन है, इथाइल है, बट ये देखते हैं ये 1 ही कार्बन है, तो ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल, और इथाइल इथाइल डाई इथाइल। नेम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल डाई मिथाइल, 2 इथाइल 2 मिथाइल, डाई इथाइल डाई मिथाइल, और बीच में N है तो क्या हो जाएगा हमारा, अमीन हो जाएगा। ये हमारा 4 डिग्री एमीन है, क्योंकि ब्रांच इसमें 1 ब्रांच, एक इधर 2 ब्रांच, एक 3 ब्रांच, एक 4 ब्रांच, तो 4 ब्रांच के कारण क्या हो गया हमारा, यहाँ पे 4 डिग्री हो गया। अब इसी तरीके से इसका जब नेमिंग IUPAC करना होगा, तो जैसे उधर किए थे हमने, एक लॉन्ग चेन के साथ पेरेंट चेन बना लेंगे। इस तरीके से लॉन्ग चेन के साथ क्या बना लेंगे, पेरेंट चेन। तो इथेनोएमीन क्या हो जाएगा, इथेनामाइन। और IUPAC नेम में क्या लिख देंगे, N पे मिथाइल है, N पे मिथाइल है, N डाई मिथाइल, N इथाइल और इथेनामाइन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कितने डिग्री है, यहाँ भी 1 ब्रांच इधर है, 1 ब्रांच इधर है, 1 ब्रांच 3 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री यानी टर्शियरी एमीन। अब तीनों इथाइल है, इथाइल है, इथाइल है, तो ट्राई इथाइल अमीन हो गया। अब हम लोग एक को पेरेंट चेन मानते हैं, तो मान लीजिए हम किसी एक को पेरेंट चेन इसको मान लेते हैं, तो इथेन जोड़ अमीन क्या हो जाएगा, इथेनामाइन, इथाइल इथाइल इथेनामाइन, इथाइल इथाइल इथेनामाइन, इथाइल इथाइल 2 ठो है तो डाई इथाइल हो जाएगा, इथाइल इथाइल जब 2 ठो है तो क्या हो जाएगा, डाई इथाइल, N डाई इथाइल इथेनामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी इथाइल है और हमारे इधर 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनामाइन। अब सबसे पहले हम पेरेंट चेन किसको माने, तो पेरेंट चेन मानने के लिए लॉन्ग कार्बन को लेते हैं, लॉन्ग चेन को लेते हैं। तो यहाँ पे 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, पेंटेन और एमीन, तो पेंटेनामाइन। अब यहाँ देखते हैं इथाइल इथाइल, N पे इथाइल है, N पे इथाइल है, 2 इथाइल है, N डाई इथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंटेन और एमीन क्या हो जाएगा, पेंटेनामाइन हो जाएगा। इसी तरीके से IUPAC कॉमन नेम भी जैसे ऊपर लिखे हुए हैं। ये कितने डिग्री है, ये हमारा कितने डिग्री है, 3 डिग्री है। अब यहाँ देखते हैं CH2 का होल 6 यानी 6 कार्बन, CH2 का होल 6 मतलब है कि 6 कार्बन है। अब 6 कार्बन है यहाँ पे, CH2 का होल 6 मतलब 6 कार्बन है, हेक्साइल, NH2 2 ठो है तो डाइएमीन, यानी हेक्सा मिथाइल, CH2 6 ठो है तो हेक्सा मिथाइल, CH2 को मिथाइल कहते हैं, तो क्या हो गया हमारा CH2 यानी यहाँ पे हेक्सा मिथाइल 6 कार्बन है तो हेक्सा मिथाइल, और अमीन एमीन क्या हो जाएगा, डाइएमीन। यानी अब 6 कार्बन को IUPAC में क्या कहते हैं, हेक्सेन, और 1 पे एमीन है, 6 पे एमीन है, फर्स्ट पे है लास्ट पे है, तो 1,6 डाइएमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ 1 पे एमीन है, 1 2 3 4। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 एमीन है, तो एमीन कितना हो जाएगा, डाइएमीन हो जाएगा। और नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 यानी पेंटाइल डाइएमीन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, पेंटाइल डाइएमीन, या फिर पेंटामिथाइल भी बोल सकते हैं, पेंटामिथाइल डाइएमीन या फिर पेंटाइल डाइएमाइन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट इसी का IUPAC नेम देखते हैं। 1 पे एमीन है एंड 5 पे एमीन है, तो पेंटेन, 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन, 1,5 डाइएमीन। यदि एमीन को पहले लिखेंगे तो एमीनो कहेंगे, 1,5 डाइएमीनो पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे NH है यानी 1 ब्रांच और 1 ब्रांच नीचे, कितने डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, तो N पे मिथाइल लगा हुआ है, नेम हो जाएगा N मिथाइल, और टोटल कार्बन 5 है यानी पेंटेन 2 एमीन, या पेंटेन एमीन बोल सकते हैं, पेंटेनामाइन बोल सकते हैं, लेकिन 2 क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पे एमीन लगा हुआ है, तो पेंटेन 2 एमीन। और इसे और क्या बोलेंगे हम लोग, मिथाइल, यहाँ है मिथाइल, ये है पेंटाइल, लेकिन 2 नंबर पे लगा हुआ है इसलिए आइसोपेंटाइल एमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है, एक एमीन 1 पे है, एक एमीन 3 पे है, तो अमीन अमीन क्या हो जाएगा, डाइएमीन, यानी ब्यूटाइल डाइएमाइन। और इसी को हम जब ये में ब्यूटाइल को क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, 1 पे और 3 पे एमीन है, 1,3 डाइएमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और एमीन है।
अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन पहले आता है, किसको पहले काउंट किया जाएगा, गिना जाएगा, यानी कीटोन को गिना जाएगा या फिर एमीन को गिना जाएगा। तो हम ऐसे इसके बाद वाले में एक पेज में सारा चार्ट बना दिए हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि कीटोन और एमीन में सबसे पहले कीटोन को काउंट किया जाता है, तब एमीन को काउंट किया जाता है। इसके लिए आप थोड़ा सा ये प्रायोरिटी ऑर्डर को देखिए। ये देखिए हमारा कीटोन है, यानी पहले कीटोन को काउंट किया जा रहा है तब एमीन को, इसलिए हम लोग सबसे पहले किसको काउंट करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले किसको काउंट करेंगे, कीटोन को काउंट करेंगे। तो कीटोन हो गया तो 1, इसलिए हम लोग लेफ्ट साइड से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 कार्बन है। 2 नंबर पे कीटोन है और 6 नंबर पे एमीन है। कीटोन यदि प्रीफिक्स के रूप में लगेगा तो उसे ऑक्सो कहा जाता है, यदि सफिक्स के रूप में लगता है तो उसे हम लोग ओन कहते हैं। तो 2 नंबर पे ऑक्सो है तो 2 ऑक्सो, 7 कार्बन है तो हेप्ट, और छठा नंबर पे 6 कार्बन पे एमीन लगा हुआ है तो 6 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन पे इथाइल है, एन पे ही मिथाइल है, एन पे प्रोपाइल है। तो इसका पैरेंट चेन कौन बनेगा, प्रोपाइल, क्योंकि इसमें 3 कार्बन होता है। तो इथाइल मिथाइल प्रोपेन अमाइन, एन इथाइल एन मिथाइल, हमने बताया था 1 2 नहीं लिखेंगे, यदि एन से कोई भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है तो एन इथाइल, एन पे इथाइल है, एन पे ही मिथाइल है, एन इथाइल एन मिथाइल, और प्रोपेन और एमीन प्रोपेनामाइन, इसी को लिख सकते हैं इथाइल मिथाइल प्रोपाइल या इथाइल प्रोपाइल मिथाइल, जो भी हो। एबीसीडी के अकॉर्डिंग देख लेंगे पहले कौन एबीसीडी में पहले आएगा, उसे पहले लिखेंगे इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सीरीज़, ये नोमेनक्लेचर सीरीज है, एमीन का नोमेनक्लेचर सीरीज है। इसमें हम एग्रीगेट 50 to 100 क्वेश्चन ले लिए हैं। इसके अलावा और आपको किसी बुक्स के बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, आप इसी से कवर कर लीजिए। कंटिन्यू क्वेश्चन को बना करके आप छोटा सा बोर्ड रखिए, सभी को सिस्टम से या बोर्ड या कॉपी पे बना करके देखिए, जहाँ प्रॉब्लम हो पूछिए। तो चलिए ये हम देखते हैं, ये हमारा अनसैचुरेटेड एमीन है। हमने पीछे बताया था कि अनसैचुरेटेड एमीन उसी को कहते हैं जिसके पास डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड रहता है, मल्टीपल बॉन्ड रहता है। तो ये अब हम पढ़ रहे हैं अनसैचुरेटेड एमीन। तो अनसैचुरेटेड एमीन में यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है। सबसे पहले कार्बन देखते हैं, 1 2 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यानी प्रोपेन, 3 कार्बन को प्रोपेन और डबल बॉन्ड है तो इन प्रोपीन, और ये हो गया एमीन। तो अब हम लोग लिखेंगे प्रोप को 3 कार्बन है इसलिए प्रोप। अब डबल बॉन्ड और एमीन में किसे पहले काउंट किया जाएगा, तो पहले एमीन को तब डबल बॉन्ड को काउंट किया जाता है। प्रायोरिटी ऑर्डर में हम चार्ट में लिख दिए हैं। तो प्रोप 2 इन, यानी 2 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा प्रोप, ये देखिए 2 पे है तो ये हो गया 1 2 3 कार्बन तो प्रोप। उसके बाद डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे लगा हुआ, दूसरे पे भी है तीसरे पे भी है, तो किसको पहले हम लोग वैल्यू देंगे, लोएस्ट नंबर को। तो प्रोप 3 कार्बन है प्रोप, 2 इन डबल बॉन्ड के लिए इन, और एमीन 1 पे है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 एमीन। और 3 कार्बन पे यदि डबल बॉन्ड लगा हो रहता है उसे अलाइल कहा जाता है, यदि 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड लगता है तो उसे विनाइल कहते हैं। तो ये अलाइल एमीन हो गया, और ये 2 कार्बन पे लगा हुआ है तो इसलिए विनाइल एमीन कहेंगे। और उसी तरीके से पुनः काउंटिंग कर देंगे, ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, तो यहाँ नेम हो जाएगा इथेन 1 इन 1 एमीन, 1 पे ही इन है 1 पे ही एमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 5, डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है 4 कार्बन पे, और एमीन कहाँ लगा हुआ है 1 पे, तो नेम हो जाएगा 5 कार्बन है तो पेंट, इन है 4 कार्बन तो 4 इन, एमीन कहाँ है 1 पे तो 1 एमीन। अब 5 कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो कॉमन नेम में हो जाएगा पेंटिनाइल अमीन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये साइक्लो का, हम लोग साइक्लिक पढ़ रहे हैं। अब साइक्लिक में हमने बताया था एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड। तो ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये साइक्लिक, सबसे पहले क्लोज है, इसका मतलब ये साइक्लिक एमीन है। और कार्बन कितना है 6 है, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 है तो, और क्लोज है तो साइक्लोहेक्स, और एमीन है तो साइक्लोहेक्साइल एमीन। हेक्स को कॉमन में हेक्साइल कहते हैं, IUPAC में हेक्स कहते हैं। तो और दूसरा नेम इसका क्या हो जाएगा, हमने देखा चारों से क्लोज है साइक्लोहेक्साइल, साइक्लो 6 कार्बन है हेक्साइल और एमीन, साइक्लोहेक्साइल एमीन। और उसके बाद दूसरा नेम क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन एमीन,
साइक्लोहेक्सेन, 1 एमीन या एमीन बोल सकते हैं। यदि एमीन को पहले लगाएंगे तो एमिनो साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 एमीन है तो डाई एमीन हो जाएगा, और कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5, तो साइक्लोपेंटाइल डाईएमीन। पोजीशन देख लेंगे, 1-3 पोजीशन पे है, तो 1-3 डाईएमीनो साइक्लोपेंटेन। यदि एमीन को बाद में लिखेंगे तो साइक्लोपेंटेन डाईएमीन लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये भी साइक्लो, ये भी साइक्लो, तो साइक्लो साइक्लो डाईसाइक्लोपेंटाइल, डाईसाइक्लो डाई साइक्लो साइक्लो डाईसाइक्लोपेंटाइल। अब बीच में क्या है, एमीन। अब यहाँ 2 ब्रांच है तो क्या हो जाएगा हमारा 2 डिग्री। अब एक को हमने, अब IUPAC नेम में क्या लिखना होगा, एक को हमें पेरेंट चेन बनाना होगा और एक को ब्रांच। तो मान लीजिए N पे ब्रांच लगा हुआ है तो N साइक्लोपेंटाइल, N साइक्लोपेंटाइल और पेंटेन एमीन, पेंटेनामाइन, साइक्लोपेंटेनामाइन। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 3 डिग्री है, तीनों ओर से ब्रांच है तो ये 3 डिग्री हो गया। और उसके बाद एक को हम पेरेंट चेन बनाएंगे। ऐसे पहले कॉमन देख लेते हैं, हेक्साइल हेक्साइल हेक्साइल, तो ट्राई हेक्साइल, लेकिन साइक्लो है तो ट्राई साइक्लोहेक्साइल, और बीच में एमीन है तो क्या हो जाएगा हमारा एमीन। नेक्स्ट एक को हम पेरेंट चेन बना लेंगे, मान लीजिए हम पेरेंट चेन इसी को बना दिए पेरेंट चेन, तो N साइक्लोहेक्साइल, N साइक्लोहेक्साइल यानी N डाई साइक्लोहेक्साइल। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन एमीन, साइक्लोहेक्सेन एमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर एक साइड मिथाइल है, एक साइड साइक्लोपेंटाइल है, एक साइड साइक्लोहेक्साइल है, यानी 3 डिग्री है। ये क्लियर हुआ। लेकिन अब इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन किसके पास है, इसके पास है 6 कार्बन, तो इसे हम लोग क्या बना लेंगे, पेरेंट चेन बना लेंगे। अब N पे मिथाइल है, N पे साइक्लोपेंटाइल है, तो लिख देंगे N मिथाइल, N साइक्लोपेंटाइल, N साइक्लोपेंटाइल, और ये हो जाएगा हमारा क्या, साइक्लोहेक्साइल हेक्सेन एमीन। हेक्साइल नहीं, IUPAC में हेक्सेन कहा जाता है, साइक्लोहेक्सेन अमीन। अब ऐसे नेम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोपेंटाइल, मिथाइल और एमीन, कॉमन में ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे इसे ABCD के अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते हैं। N मिथाइल है, N साइक्लोपेंटाइल है, तो पहले साइक्लोपेंटाइल हो जाएगा फिर N मिथाइल हो जाएगा, वो कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कितना डिग्री है, एक ब्रांच इधर है, एक ब्रांच इधर है, तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री। दूसरा, अब ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक कैसे है, क्योंकि बेंजीन, बेंजीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लेते हैं, हकल्स रूल, यानी 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन, उससे हम लोग चेक करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे कि बेंजीन है, एरोमेटिक है, तो N पे इथाइल है और N पे बेंजीन है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, N इथाइल, इसे हम एनिलीन कहते हैं। इतना को क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। तो N इथाइल एनिलीन, इसे कॉमन में लिखेंगे तो N नहीं लगाएंगे वहाँ पे, क्योंकि ब्रांच नंबरिंग और N वगैरह कॉमन नेम में नहीं होता है, तो यहाँ पे इथाइल एनिलीन कह देंगे। यदि बेंजीन पे NH2 NH लगता है तो उसे एनिलीन कहते हैं, इसलिए डायरेक्ट एनिलीन भी लिख सकते हैं या बेंजीनामाइन। देखिए अगला क्वेश्चन में ले ही लिए हैं ये चीज़ को, बेंजीन पे NH2 है तो इसे एनिलीन कहते हैं, एनिलीन भी कह सकते हैं या बेंजीनामाइन भी कह सकते हैं। एनिलीन इसका IUPAC नेम भी है, कॉमन नेम भी है, लेकिन कॉमन नेम में ये सादा लिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है हमारा, बेंजीन है, मिथाइल है, मिथाइल है 3 डिग्री है, ये कार्बन कितना है, ये नाइट्रोजन हमारा 3 डिग्री एमीन है। अब इसे क्या लिखेंगे, N मिथाइल यानी N डाई मिथाइल, और इतना को क्या लिख देंगे, इतना को लिख देंगे एनिलीन, तो N डाई मिथाइल एनिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ मिथाइल भी है, मिथाइल भी है, लेकिन एक N से मिथाइल अटैच्ड है, एक बेंजीन पे मिथाइल अटैच्ड है, तो वैसे कंडीशन में इसे काउंटिंग करेंगे। तो अब मिथाइल और एमीन में किसे पहले काउंटिंग करेंगे, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर चार्ट में हम लिख दिए हैं। एमीन और मिथाइल में पहले एमीन को काउंटिंग करते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर में फर्स्ट प्रायोरिटी हायर प्रायोरिटी अमीन की होती है, लोएस्ट प्रायोरिटी मिथाइल की होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑन काउंटिंग अन एमीन, अमीन 1 2 3, तो 1 नंबर पे एमीन है, तो अब इसका नेमिंग करेंगे।
ध्यान से सुनेंगे। एमीन और मिथाइल में पहले एमीन को काउंटिंग करेंगे, क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी चार्ट में हम ये चार्ट में लिख दिया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, एन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो एन मिथाइल एन 3 मिथाइल नेम हो जाएगा 3N डाईमिथाइल। 3N, एक मिथाइल यहाँ है, एक मिथाइल यहाँ है, इसलिए डाईमिथाइल 3N डाईमिथाइल। और बेंजीन पे NH लगा हुआ है तो उसे क्या कहेंगे? एनिलीन कहेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे NH2 अलग है, मिथाइल अलग है, वही काउंटिंग हो जाएगा। एमीन और CH3 में फर्स्ट प्रायोरिटी एनिलीन अमीन को दे देंगे और सेकंड प्रायोरिटी मिथाइल को दे देंगे। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि काउंटिंग करते हैं, तो 1 और 2, 1 पे एमीन है और 2 पे मिथाइल है, तो ऐसे नेम हो जाएगा 2 मिथाइल बेंजीनामाइन लिख सकते हैं, 2 मिथाइल एनिलीन लिख सकते हैं, 2 मिथाइल एमिनो बेंजीन लिख सकते हैं, वो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं जो भी बेस्ट लगे। अब कॉमन नेम में एक टोलुडीन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो याद रखिएगा कि यदि बेंजीन पर मिथाइल लगता है तो उसे टोलुफीन कहा जाता है, और उसमें जोड़ दिया अमीन को तो टोलुडीन कर दिया। अब अर्थो क्यों कहा? ओ मीन्स अर्थो, 1-2 पोजीशन को अर्थो कहा जाता है, 1-3 पोजीशन को मेटा कहा जाता है एंड 1-4 पोजीशन को पारा कहा जाता है। सो यहाँ 1-2 पोजीशन है इसलिए अर्थो अटैच्ड कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1 पे अमीन है एंड 3 पे मिथाइल है, तो 1-3 पोजीशन यानी मेटा पोजीशन। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे 3 मिथाइल एनिलीन, 3 मिथाइल एनिलीन। अब 1-3 पोजीशन को हम कॉमन नेम में मेटा लिख दिए, मेटा मिथाइल एनिलीन। अब यहाँ 1-4 पोजीशन है तो इसे पारा कहेंगे। अब 1-4 अमीन और ब्रोमो में किसे पहले काउंट करेंगे? तो अमीन एंड ब्रोमो में अमीन को काउंट करेंगे, देन ब्रोमो को काउंट करेंगे, तो नेम लिखेंगे। 4 पे ब्रोमो है तो 4 ब्रोमो, यहाँ हो जाएगा 4 ब्रोमो, और बेंजीन पे है तो हमारा एनिलीन हो जाएगा, या 4 ब्रोमो एमिनो बेंजीन या 4 ब्रोमो बेंजीनामाइन। और यदि हम कॉमन में लिखेंगे तो 1-4 पोजीशन को पारा ब्रोमो एनिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन पे 1 ब्रांच, 2 ब्रांच एंड 3 ब्रांच, तो एन कितना डिग्री है? यहाँ पर जो एन है वो 3 डिग्री है, यानी टर्शियरी एमीन है। तो यहाँ पे पुनः देख लेंगे, इथाइल मिथाइल और एनिलीन हो जाएगा। नेम क्या हो जाएगा? एन पे इथाइल है, एन पे ही मिथाइल है, तो एन इथाइल एन मिथाइल, और बेंजीन पे एन लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक एमीन को हम पढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारा साइक्लिक है, क्लियर है, क्लोज है तो साइक्लिक है, NH लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कितना डिग्री है? सबसे पहले ये देखिए, एक इधर ब्रांच गया है, एक इधर ब्रांच गया, तो इसको ब्रांच में काउंट नहीं करते हैं, तो ऐसे स्थिति में ये हमारा 2 डिग्री हो गया। अब कार्बन टोटल कितना है? तो कार्बन तो हमारे पास 1 2 3 4 5 यानी 5 कार्बन है, लेकिन इसका डायरेक्ट कॉमन नेम लिखा जाता है पिप्रिडीन। यदि हमारा साइक्लोहेक्सेन में बीच में N अटैच्ड हो जाए तो उसे पिप्रिडीन कहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ भी साइक्लोपेंटेन में N अटैच्ड हो जाएगा तो इसे पायरोलुडीन कहते हैं। ये कॉमन नेम है और नॉन एरोमेटिक है। एंड एलिफैटिक है, एलिफैटिक का मतलब पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, मिथाइल वगैरह अटैच्ड हो। लेकिन ये देखिए ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक तो है बट नॉन बेंजीनोइड है। वो कैसे? देखिए कंजुगेशन को दिखला रहा, तो वो आप लोग यदि समझ रहे हो तो ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ डबल बॉन्ड बनता है लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमारा कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, यानी अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो तो वो हमारा कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। जहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं हो वहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट हो तो वो भी कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इस फार्मूला को, 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, केवल हम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। 2 2 4 और 2 ठो यहाँ लोन पेयर है तो 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। देखिए सॉल्व करके, तो n का वैल्यू यदि 0 1 2 3 आ जाए तो उसका मतलब है कि वो एरोमेटिक है। तो यानी ये एरोमेटिक है, बेंजीन नहीं है फिर भी ये एरोमेटिक है, तो इसे कहते हैं नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, ये हमारा, इसे हम पाइरोल कहते हैं। ये देखिए हमारा ये भी बेंजीनोइड नहीं है लेकिन N अटैच्ड है, एमीन अटैच्ड है, 2 डिग्री एमीन है, तो इसे हम पिरिडीन कहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे बेंजीन पे NH2 लगा हुआ है, ये एनिलीन है। अब ये बेंजीनोइड एमीन है क्योंकि डायरेक्ट बेंजीन पे एमीन लगा हुआ है तो बेंजीनोइड है। ये भी देखिए बेंजीनोइड एमीन है। अब यहाँ भी क्वेश्चन में ट्विस्ट थोड़ा सा है कि हाइड्रोक्सी एंड NH2 में हम सबसे पहले किसे काउंट करेंगे? तो हाइड्रोक्सी को, देन NH2 को, प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट अपन 1 हाइड्रोक्सी
2 एमिनो बेंजीन, या फिर एनिलीन भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेंजीनवाइड, नॉन बेंजीनवाइड, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, कुछ एमीन्स। अब ये हम प्रायोरिटी ऑर्डर का आप लोग को चार्ट दे दिए हैं कि कहीं पे एमीन से रिलेट करता हुआ, एमीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, आल्डिहाइड, नाइट्रो ग्रुप, हैलोजन कोई भी अटैच हो तो आप काउंटिंग कर सकते हैं। और इस तरीके से इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रायोरिटी ऑर्डर हमने दिया है, और प्लस थोड़ी सी ये और भी हम इजी वे में इसको सॉल्व कर दिए हैं, इजी वे में इस चार्ट को प्रिपेयर किए हैं, जिसमें हमने क्या किया है कि दो को कंपैरिजन किया है। जैसे कभी डबल बॉन्ड दे दिया, NH2 दे दिया, तो उसमें किसे फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट करेंगे, या किसे वैल्यू देंगे तो NH2 को। कीटोन NH2 है तो कीटोन को, हाइड्रोक्सी NH2 है, हाइड्रोक्सी को, NH2CH3 है, NH, तो इथाइल मिथाइल है, इथाइल को, NH2 हेलोजन है, NH2 को, कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 है तो कार्बोक्सिलिक। ये इस तरीके से बहुत सारे हम ये बना दिए हैं जिससे कि और भी सिंपल हो जाए। थैंक यू सो मच। हाँ बच्चों, अब इस चीज़ों को ना आप लोग ना अपने कनेक्टेड कलीग्स जो भी हैं, आपके जितने भी कनेक्ट्स में जिनको रिक्वायर्ड है, जिनको रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ों को आप जिससे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि ये सिस्टमेटिक वे में चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को, टॉपिक को कवर किया जा रहा है, जिससे जिन्हें रिक्वायर्ड है उन्हें आप शेयर करें, है ना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और यदि बेस्ट लगता है क्वेश्चंस वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में लिफ्ट करें, जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करें। और जिन्हें PDF की रिक्वायरमेंट है वो व्हाट्सएप नंबर पे आप PDF डिमांड कर सकते हैं, तो PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। लेकिन शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वक्त इनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो, जो भी एसेंशियल पॉइंट्स हैं उन्हें मिल सके, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। तो वैसे कंडीशन में उन्हें सारे टॉपिक्स जो है, पॉइंट्स जो है, घर बैठे ही बहुत अच्छे से समझाया जा सके। थैंक यू सो मच।